अच्छा, यहाँ पे कुछ जेनेरिक टॉपिक्स हैं जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए। जी जी बोलिए। यार आई एम नॉट श्योर कि कहाँ से होगी। हाँ, लाइट ऑफ क्यों नहीं यार। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं। आई होप मेरी आवाज एंड तक आ रही होगी। ठीक है, आ रही है। अच्छा, ये कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं, जो कि हमने अभी लास्ट टाइम भी इसका जिक्र किया था। मैंने अभी यहाँ पे लिख दी हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन वाइज डिफॉल्ट है, प्रोफाइल्स हैं, लो लेवल हिरार्की है, शेयरिंग सेटिंग्स हैं, शेयरिंग रोल्स हैं। ऑन टॉप ऑफ इट हमारे पास एक और चीज होती है, परमिशन सेट्स। ठीक है। इसके बाद हमारे पास सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं होता। ठीक है। हम लोग जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो सिक्योरिटी है वो इन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर सेट करते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से सुन रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसी के ऊपर सारी चीजें ना बेस करती हैं फॉर ओवरऑल सिक्योरिटी मॉडल। ठीक है। अगर कोई भी एम्बिग्यूटी हो, कोई मसला हो, तो फौरन से जो है ना वो क्वेश्चन रेज कर दीजिएगा और पूछ लीजिएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज चल रही है ऊपर से ब्लैंक जा रही है। इवन दो कि अगर बिल्कुल बेसिक लेवल का भी क्वेश्चन आता है तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा। ऐसा ना हो कि हम आगे निकल जाएं और ये चीजें रह जाएं। ठीक है। तो ये खासा इंपॉर्टेंट है। हम इसका सेटअप करेंगे और इसका सेटअप करने के साथ साथ हम ये करेंगे कि इसको वन बाय वन पहले डिफाइन करूंगा और फिर उसके बाद मैं इसकी एक काइंड ऑफ जो एक पूरा स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अच्छा, होता क्या है, ये डिफरेंट लेवल है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट है। लास्ट टाइम हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट क्या चीज है। उसके बाद हमारे पास प्रोफाइल्स हैं। प्रोफाइल्स के बाद रो लेवल हायरार्की है, शेयरिंग सेटिंग्स, शेयरिंग रूल्स हैं। आई एम सॉरी, आई रोट इट हियर, शेयरिंग रूल्स। ओके। और फिर उसके बाद परमिशन सेट्स हैं। अच्छा, जो सबसे बेसिक लेवल की जो परमिशन या सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होती है वो होती है ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट से। और उसके बाद सिक्योरिटी जो है वो फर्दर रिलैक्स होती है। रिलैक्स होने से क्या मुराद है कि अगर मैंने एक सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करी है ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट के ऊपर और मैं चाहता हूं कि वो सिक्योरिटी बाय रोल्स या बाय आपकी परमिशन सेट्स या किसी को इनहेंस कर दूं, यानी उसके लिए रिलैक्स कर दूं, उसके लिए इजी कर दूं। यानी एक बंदे को अगर मैंने कोई चीज रिस्ट्रिक्ट करी है, लेकिन मैं जिस तरीके से सैलानी की एग्जांपल लें, अभी आज के दिन जो है वो सारे स्टूडेंट्स को इन्होंने बोल दिया कि आप अंदर आ जाओ। ठीक है। सो ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट जो फॉर सैलानी ट्यूशन सेंटर है ना, दैट्स, या फिर जो भी मास ट्रेनिंग सेंटर है, इसमें इट इज पब्लिक रीड राइट। ठीक है, हर बंदा आ सकता है। नेक्स्ट टाइम से नेक्स्ट क्लास में जो है वो कार्ड जो होगा वो डेट विल बी एन एक्सेस। तो वो क्या करेगा, वो आपकी सिक्योरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। ठीक है। हम क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल पे जाते हैं। तो डिफरेंट लेवल पे क्या होता है कि हमारे पास वो प्रोफाइल्स जो है वो क्या होती हैं, वो आपकी सिक्योरिटी को रिलैक्स करती है। जो ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट के ऊपर अगर आपने प्राइवेट किया हुआ है, प्रोफाइल क्या करती है, अगर आपके पास व्यू ऑल का एक्सेस दिया हुआ है, ऑल्दो ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट प्राइवेट है, लेकिन अगर वो व्यू ऑल का एक्सेस दिया हुआ है तो वो क्या करेगा, यूजर वो उसको देख सकेगा।
ठीक है। प्रोफाइल के ऊपर भी अगर सिक्योरिटी नहीं होती तो फिर हमारे पास एक चीज आती है रोल लेवल हायरार्की, ठीक है। उसके ऊपर एक चीज आती है रोल लेवल हायरार्की, जो कि क्या करती है कि अगर आपके पास कोई परमिशन OWD में नहीं है, कोई परमिशन प्रोफाइल पे नहीं है, लेकिन रोल लेवल हायरार्की के थ्रू मिल जाती है, तो फिर आप उसको देख सकते हैं। थर्ड लेवल पे आता है शेयरिंग सेटिंग्स, जो कि आपकी फील्ड लेवल सेटिंग्स और फील्ड एक्सेसिबिलिटी और उसके ऊपर बात होती है, रीड ऑनली और इस किस्म के स्टफ है। फोर्थ लेवल पे आते हैं शेयरिंग रूल्स, और फिफ्थ लेवल पे आते हैं परमिशन सेट्स। अच्छा, ये जो फर्स्ट रॉ है वो मैनेजमेंट की है, अगर आप उसका पार्ट है तो इट्स फाइन, अदरवाइज ठीक। अच्छा, सेकंड लेवल सबसे लास्ट में हमारे पास चीज आती है, ठीक है, सही, अच्छा, चलो ठीक है। आई होप दिस इज स्टार्टेड ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास परमिशन सेट्स का जो है ना वो लास्ट ऑप्शन आता है। परमिशन सेट्स के अंदर हमारे पास एक हम लोग क्या करते हैं, वो एक काइंड ऑफ डमी प्रोफाइल्स होती हैं, नॉट अ डमी प्रोफाइल लेकिन एक्सटेंडेड प्रोफाइल्स होती हैं। वो क्या होती हैं कि आपको इनहेंस कर देता है यूजर लेवल के ऊपर। अब हम हर चीज को एज एन एग्जांपल लेके चलेंगे, और उस एग्जाम्पल के अंदर हम लोग जो है वो सेट करेंगे कि हाँ आपको क्या चीज मिल सकती है, क्या चीज नहीं मिल सकती। सबसे पहले हम OWD को देख लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बाय डिफॉल्ट। कुछ लोगों ने इसको ऑलरेडी देखा होगा। हम जाते हैं शेयरिंग सेटिंग्स के अंदर। शेयरिंग सेटिंग्स में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है, ऑल्दो यहाँ पे ऑल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन हम जो है वो क्या करते हैं कि जब हमने ऑल ऑब्जेक्ट्स किया हुआ होता है तो हमारे पास ये लिस्ट जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के कस्टम स्टैंडर्ड जो भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं वो सब नजर आ रहे होते हैं। इन केस अगर मैं इसमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ तो मेरे पास एक ही रिकॉर्ड आ रहा होगा, उसके अगेंस्ट कोई सेटिंग्स आ रही होंगी, उसके अगेंस्ट कोई शेयरिंग रूल है। तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ऑल ऑब्जेक्ट्स किया और फिर उसके बाद मैंने इसको एडिट किया। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी परमिशन सेट्स हो गई, सेट हुई हुई। मैं इसमें अकाउंट और कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है ना, मैंने आपको ये चीज एक दिखाई, इसमें एक सेट हुआ हुआ है प्राइवेट, ठीक है। अब लेट्स अज्यूम अगर मैं प्राइवेट करता हूं तो आपने देखा होगा कि कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हुआ है, वो रिफ्रेश हो गए और वो चले गए प्राइवेट सेटिंग्स में, ठीक है। अच्छा, मैं वापस लेके जाता हूं इसको। अगर मैं पब्लिक इसको रीड राइट करूंगा, मैं इसको भी चेंज कर लेता हूं, इट विल अलाउ मी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आई एम श्योर कि आप लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, मैं फिर से एक दफा रिकॉल करा देता हूँ जो लोग नए हैं या जिनको आइडिया नहीं है। सबसे पहला ये है कि जो प्राइवेट शेयरिंग मॉडल है उसमें होता ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो यूजर जो रिकॉर्ड क्रिएट करेगा सिर्फ और सिर्फ वही देख सकता है, वही उसको एडिट कर सकता है और वही उसको डिलीट कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई एक्स्ट्रा परमिशंस आ जाए। अब वो एक्स्ट्रा परमिशंस क्या है, वो प्रोफाइल लेवल से शुरू होंगे, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइवेट की। प्राइवेट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड मॉडल है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में रिस्ट्रिक्टेड मॉडल को ही यूज किया जाता है। उसकी रीजन ये होती है सिक्योरिटी बेसिस के ऊपर। हम नहीं चाहते कि नॉट एवरीवन इज प्रिविलेज्ड कि आप जो है वो जाके रिकॉर्ड्स देखो। एक सर्टेन आपके पास जो एक ग्रुप होता है जिसके पास एक्सेस होता है सारे रिकॉर्ड्स का, तो वो हम प्रोफाइल के थ्रू और डिफरेंट परमिशन के थ्रू उसको एक्सेसिबल बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास पब्लिक रीड ऑनली है। पब्लिक रीड ऑनली जो है वो ऑप्शन सिंपल ये है कि हमारे पास वो रिकॉर्ड कोई भी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी विद इन द सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइजेशन, अगर मेरे पास 10 यूजर हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, जितने भी हमारे पास यूजर हैं उन सब के लिए अगर मैं उसको पब्लिक रीड ऑनली कर लेता हूं तो हर बंदा उसको विद इन ऑर्गेनाइजेशन देख सकता है, बट उसको एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। ये पर्पस है पब्लिक रीड ऑनली का।
लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो पब्लिक रीड राइट का है। ठीक है, पब्लिक रीड राइट का जो पर्पस है वो क्या है? पब्लिक रीड राइट का पर्पस ये है कि अगर मैंने इसको पब्लिक रीड राइट कर दिया तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन कोई भी बंदा इसको आएगा, अपडेट करेगा, रीड करेगा, जो उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है वो कर सकता है। ठीक है, तो ये पब्लिक रीड राइट का ये पर्पस है। अच्छा, अब ये फॉर द टाइम भी मैं इसको वापस प्राइवेट सेलेक्ट करता हूं, और आपने देखा होगा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी और केस जो है वो मेरे पास एज अ प्राइवेट आ गया। प्राइवेट क्यों आ गया? कि यहाँ पर ये जो हमारा रिलेशनशिप है इसके साथ, वो रिलेशनशिप सेट हुआ हुआ है, और जो मॉडल हमने अकाउंट का रखा है वही मॉडल हमारे पास अपॉर्चुनिटी और केसेस का भी आ गया ऑटोमेटिक। अगर मैं चाहूँ तो उसको चेंज कर सकता हूँ क्योंकि ये टाई अप हुए में विद मास्टर डिटेल। अच्छा, एक हमारे पास एक और चीज होती है, वो होती है कंट्रोल बाय पेरेंट। अदर देन दीज टू स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास एक और चीज होती है कंट्रोल बाय पेरेंट। उसका पर्पस क्या होता है कि अगर आपने कोई रिलेशनशिप टाई अप किया हुआ है विद मास्टर डिटेल, तो जो सिक्योरिटी मास्टर के ऊपर होगी यानी उसके पेरेंट पर होगी, वही सिक्योरिटी इनहेरिट हो जाएगी, यानी वही सिक्योरिटी जो है वो उसके चाइल्ड पर भी आ जाएगी। अगर वो प्राइवेट होगा तो कंट्रोल बाय पेरेंट से उसका चाइल्ड भी प्राइवेट हो जाएगा, अगर वो पब्लिक होगा तो कंट्रोल बाय पेरेंट से उसका चाइल्ड भी पब्लिक हो जाएगा। अगर वो जो है वो पब्लिक रीड राइट होगा तो उसका पेरेंट भी, सॉरी उसका चाइल्ड भी जो है वो सेम हो जाएगा। कंट्रोल बाय पेरेंट एक और फीचर है। ठीक है, तो ये खासी आसान सी चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए शुरू में। तो आप लोगों ने बहरहाल एक टास्क जो मैं अभी जो भी बताऊंगा उसमें आप लोग खैर प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन फिलहाल ओडब्ल्यूडी का पर्पस ये है। ठीक है, इसमें किसी को कोई सवाल कुछ पूछना है या सबको क्लियर है? जी जी पूछिए। ये कम्युनिटी बेस्ड है, ये टॉपिक अभी हम देख नहीं रहे हैं। कम्युनिटीज एक्सक्यूज मी बॉस, ये जो है ना वो स्टाफ के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप आगे आप पीछे देख लें, अगर पीछे जगह नहीं है तो फिर यहाँ आ जाइए। अच्छा जी इंडिविजुअल प्रोफाइल के लिए रिस्ट्रिक्शन है, इंडिविजुअल प्रोफाइल की रिस्ट्रिक्शन है, ग्रुप के लिए नहीं है। मैंने दो दो टीम्स काम करनी है, टीम को अलाउ किए। नहीं, ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का है। अच्छा, आप स्टाफ में हैं यहाँ पे सैलानी? अच्छा, सॉरी यार मैं लोगों को पहचानता नहीं हूँ इतना, तो वो ठीक है। ये वैसे जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड होता है, तो इसका पर्पस भी यही है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी हमारे कहने के आपके ऑब्जेक्ट्स हैं या जितने भी यूजर्स हैं उन सबके लिए जेनेरिक हो जाएगा। फिर फर्दर जो सिक्योरिटी इम्पोज होती है ना वो होती है बेस्ड ऑन प्रोफाइल्स। ठीक है, अच्छा ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। एक्सटर्नल का किसी ने पूछा था, मैंने बता दिया कि ये एक हमारे पास कम्युनिटीज के लिए होता है। कम्युनिटीज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं उसका ओवरव्यू आप लोगों को इस कोर्स में दे दूंगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि हम लोग उसको पूरा कवर कर सकते हैं इसमें। जी जी बोलिए। ये आपके प्राइवेट सेटिंग्स का होता है, तो उसको कहाँ से कंट्रोल करें? सब फिर से पूछिएगा क्या कहना है? वो सिक्योरिटी के अंदर आपने कहा कि अगर हम जैसे पेरेंट और चाइल्ड सेटिंग्स वगैरह मतलब देखिए इसमें इसमें नॉर्मली होता ही है, जैसे कि ऑर्डर है मेरे पास, तो ये कंट्रोल बाय पेरेंट आ रहा है, इसका पेरेंट जो है वो अकाउंट होता है। अगर वो मास्टर डिटेल से टाई अप हुआ हुआ है तो उसका पेरेंट जो है वो अकाउंट होगा। जो सिक्योरिटी पेरेंट के ऊपर होगी वही सिक्योरिटी चाइल्ड के ऊपर भी इम्पोज हो जाएगी। सिंपल। ये अगेन ये बहुत ही बेसिक स्टफ है। कभी अगर किसी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप समझ जाएंगे वो टाई अप नहीं हुआ हुआ या उसकी नीड नहीं है। ये उस पे आएगा जिस पे वो टाई अप हुआ होगा मास्टर डिटेल के साथ। ये मतलब ये वहां से ड्राइव करता है जहां पे आपने रिलेशनशिप क्रिएट किए होना। तो वो लास्ट टाइम जो हमारा एक टॉपिक था मास्टर डिटेल और लुकअप वाला, वो इस वजह से थोड़ा जरूरी था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे अगेन ये ऑप्शंस हैं, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे सेट हुए हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था वो इस चीज को समझना था। मैं एक और ओवरव्यू की तरफ चलता हूँ, ओवरऑल पेज पे हमारे पास इसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर शेयरिंग रूल्स आते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास नीचे जो है वो हर एक यूजर की, अगर आपने लेट्स अज्यूम कोई आपने कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया है या कुछ बनाया है,
तो उसके लिए यूज होता है। अच्छा, मैं शेयरिंग रूल्स के ऊपर आऊंगा, लेकिन शेयरिंग रूल पे आने से पहले मैं प्रोफाइल पे जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, प्रोफाइल्स जो हैं वो हमारे पास कस्टम भी होती है, स्टैंडर्ड भी होती है। हमारे पास एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की प्रोफाइल होती है, हम लोग एज अ कंसल्टेंट सबसे ज्यादा उसी को यूज करते हैं। उसका पर्पस ये होता है क्योंकि हम लोग एज एन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कंसल्टेंट काम कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि हमारे पास मैक्सिमम एक्सेस होता है उसके ऊपर। अब आपने करना ये होगा कि सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर की एक प्रोफाइल बनी हुई होती है और इसके अंदर मैक्सिमम एक्सेस होता है हर ऑब्जेक्ट का, चाहे वो स्टैंडर्ड हो या कस्टम हो, ठीक है। अब आप ये देखें, ये इवन के ये जो परमिशंस हैं, ये आपकी, अच्छा ये जो परमिशंस हैं ये आपकी रीड ओनली मोड पे है। तो ये सेल्सफोर्स ने खुद ने इम्पोज किया हुआ है स्टैंडर्ड, लेकिन अगर मैं किसी दूसरी प्रोफाइल के ऊपर जाता हूं तो ये एडिटेबल ऑप्शन मिलता है। रीड का जो पर्पस है वो सिंपल ये है कि आप रिकॉर्ड रीड कर सकते हैं, लेकिन ये अपना रिकॉर्ड रीड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिएट का अपना रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं मेरे पास अगर एक्सेस है, फिर उसके बाद एडिट है, फिर उसके बाद डिलीट है, ठीक है। लेकिन जब मैं व्यू ऑल का देता हूं तो मैं सबके रिकॉर्ड जो है वो रीड कर सकता हूँ। कोई भी यूजर किसी ने भी उसको क्रिएट हुआ होगा मैं सबके देख सकता हूँ। लास्ट जो है वो हमारे पास मॉडिफाई ऑल है, विच इज मैक्सिमम अथॉरिटी विद इन अ प्रोफाइल, ठीक है। अगर आप चाहते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप मॉडिफाई ऑल का एक्सेस दे देते हैं तो वो क्या करता है कि ओवरऑल जितने भी हमारे कह लें कि एक्सेस है, यानी उसको अपडेट डिलीट या फिर उसके ऊपर जो है वो कोई क्रिएशन या कोई और चीज अगर उसके ऊपर ऐड करनी होती है, डेटा वगैरह ऐड करना होता है, तो मॉडिफाई ऑल का जो एक्सेस होता है वो सुपरसीड करता है सबको, ठीक है। वो क्या करता है कि OWD के ऊपर अगर मैंने कोई चीज प्राइवेट की हुई है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे उसको मॉडिफाई ऑल कर दिया तो वो क्या करेगा, वो जाके हर रिकॉर्ड को अपडेट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या करती है कि ये उस परमिशन को रिलैक्स कर देती है जो कि OWD की तरह से इम्पोज हुई भी, और स्पेसिफिक प्रोफाइल्स जो हैं वो जिन जिन यूजर्स के ऊपर होती है उनके पास ये प्रिविलेज होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने प्रोफाइल OWD समझ लिया, हमने प्रोफाइल देख लिया। अच्छा, प्रोफाइल के अंदर बेतहाशा ऑप्शंस हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसीज भी हैं, ये बहुत ही जेनेरिक स्टफ है, इसको हम देख लेंगे कभी 5-10 मिनट के अंदर। कोई इतना वो नहीं है इसमें। सेशन एक्टिविटीज है, अगर कोई 2 घंटे तक किसी ने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करी है तो वो क्या करेगा, उसको साइन आउट कर देगा ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए। नीचे जो है वो कब पासवर्ड रीसेट करने की जरूरत है, कितनी दफा हो सकता है, अगेन मैक्सिमम कितनी लिमिट है यहाँ पे, अगेन ये सारी जो है वो चीजें बहुत ही कह लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की हैं और बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप लोग खुद भी देखेंगे आइडिया हो जाएगा, नहीं देखते हैं तो मैं बता दूंगा, 5-10 मिनट लगेंगे विद इन अ क्लास, ठीक है। हम इसमें थोड़ा सा और इसको चीजों को देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जनरल यूजर परमिशंस है। ये यूजर परमिशंस वो होती हैं कि जो कि डिफॉल्ट हम सेल्सफोर्स की तरफ से होते हैं, जैसे ऐप की परमिशन हो गई, कोई सेटिंग्स की परमिशन हो गई, तो वो अगर किसी यूजर को एक्सटेंडेड हम देना चाहते हैं तो हम दे देते हैं। इसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रिकॉर्ड टाइप्स, ठीक है। हमारे पास, अच्छा रिकॉर्ड टाइप एडिटेबल मोड में नहीं आ रही। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पे एक तो हमारे पास पेज लेआउट्स है और दूसरा जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड टाइप्स होती हैं। तो मल्टीपल टाइप्स हमने लास्ट टाइम मेरे पास डिस्कस किया होगा। मल्टीपल टाइप्स होती हैं कि रिकॉर्ड के अंदर हम पर्सन अकाउंट भी बना सकते हैं, हम B2B अकाउंट भी बना सकते हैं, डिफरेंट उसको ब्रेक कर सकते हैं या उसको डिफरेंट टाइप में डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेरे पास अकाउंट के अंदर ऑप्शन आ रहा है, अगर कोई डिफरेंट टाइप की हमारे पास रिकॉर्ड टाइप्स बनी हुई है, यानी 2 किस्म के अगर मेरे पास अकाउंट है, जैसे एक पर्सन अकाउंट है, एक B2B अकाउंट है, तो या तो मैं किसी प्रोफाइल के ऊपर वो दोनों का एक्सेस दे सकता हूँ या लिमिट कर सकता हूँ उसको किसी एक रिकॉर्ड टाइप के ऊपर, ठीक है। इसके बाद पेज लेआउट्स हैं, फील्ड लेवल सिक्योरिटी है। फील्ड लेवल सिक्योरिटी जब हम इसको थोड़ा सा भी आगे चलते हैं तो मैं आप लोगों को और बता दूंगा, लेकिन प्रोफाइल का जो पर्पस है वो यही है, ठीक है। तो हमने एक चीज देख ली OWD, एक चीज देख ली हमने प्रोफाइल्स। अब हम आते हैं रोल लेवल हायरार्की के ऊपर। अच्छा, रोल लेवल हायरार्की कुछ भी नहीं है, बहुत इजी स्टफ है, लेकिन
इसका एक ये इन्होंने एक डायग्राम बना के दी हुई है, और वो डायग्राम जो है वो सिंपल यही है कि जैसे आप लोगों की कंपनी में एक सीईओ होता है, फिर उसके बाद उस कंपनी के अगेंस्ट जो है वो डिफरेंट उनकी हिरार्की में डायरेक्टर्स होते हैं, ये डिफरेंट लेवल के हमारे पास यूजर्स होते हैं, फिर उसके बाद उसके अंडरनीथ होते हैं। जिस तरीके से अगर आप लोगों ने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है, किसी स्कूल में पढ़ा हुआ है या फिर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे प्रिंसिपल्स हैं, वो टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, उसके नीचे जो है वो टीचर्स हैं, वो उनकी हिरार्की में अंडर आते हैं। फिर उसके बाद तो ये हिरार्की भी सेम सेटअप है। अच्छा, होता ये है कि जब हम हिरार्की सेटअप करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट एक इन्होंने हिरार्की सेटअप की हुई है, और वो जैसे सबसे ऊपर का जो हमारे पास वो आ रहा है सीईओ, फिर उसके बाद सीएफओ, सीओओ, एसवीपी कस्टमर सर्विस, फिर हमारे पास लेटर ऑन जो है वो अब हर रोल के अंदर उसके मल्टीपल रोल्स आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं सीईओ के अंदर देखूं तो सारे रोल सीईओ के अंदर आगे सम अप हो रहे हैं। अगर मैं सीएफओ को देखूं तो सीएफओ किसी के अंडर नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब सीएफओ के अंदर कोई नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके देखूं एसवीपी के अंदर हमारे पास अच्छी खासी हिरार्की है जो एसवीपी को रिपोर्ट कर रही है, सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर एसवीपी के अंदर जो है वो वीपी है, सेल्स टीम है, और उसके अंदर फर्दर कोई और भी रोल ऐड हो सकते हैं। लेकिन ये सम अप हो रही है जाके आपके वीपी नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद जो है वो एसवीपी जाके सम अप हो रहा है सीईओ में। अच्छा, ये तो एक हिरार्की आप लोगों ने देखा, एक स्ट्रक्चर है यहाँ पर ना। अब मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी एक एक्सरसाइज करके दिखा देता हूँ। अच्छा, लेट्स अज्यूम हम यहाँ पर एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं सीईओ की। सीईओ के बाद एक कॉमन एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं असिस्टेंट। अगेन कोई बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ये, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग के आप लोग थोड़ा सा इसको समझ सकें। असिस्टेंट मैनेजर है, सेकंड लेवल पे असिस्टेंट मैनेजर हो गया, थर्ड लेवल पे, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम ये असिस्टेंट मैनेजर जो है वो डिफरेंट टेरिटरीज के हैं। मैं इसको अभी 1, 2 और 3 के ऊपर मार्क कर देता हूँ, ठीक है। एक और हम जो है वो इसके अंदर लेके चले जाते हैं, जैसे अगेन मैनेजर कर देता हूँ, या मैं उसको एसोसिएट कर देता हूँ, एसोसिएट डेवलपर, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, और एसोसिएट डेवलपर हमारे पास ये 2 आ जाएगा। अब फॉर द टाइम बीइंग आप ये कंसिडर करें कि ये एसोसिएट डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर की जो ये असिस्टेंट मैनेजर जो है, हम इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर देते हैं साइड पे, और इसको मैं इधर ले आता हूँ। इसको मैं सिर्फ ये एग्जांपल रन करने का पर्पस ये है आप लोगों को चीजें सही से समझ में आ जाए। अच्छा, हमारे पास कोई शेप, हाँ ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये देखें, यहाँ पे ये असिस्टेंट मैनेजर आ रहा है। असिस्टेंट मैनेजर की हिरार्की जो है वो डेवलपर 1 और डेवलपर 2 उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो मैं क्या करता हूँ, लेट्स अज्यूम ये, अब अज्यूम कर लें कि आपके पास सेम रोल जो है वो अच्छा, सेम रोल जो है वो आपके पास असिस्टेंट मैनेजर 2 में भी है, असिस्टेंट मैनेजर 3 में भी, लेकिन मैं आपको एग्जांपल से समझाने के लिए भी असिस्टेंट मैनेजर 1 पे रखता हूँ और एसोसिएट डेवलपर 1 और 2 कर देता हूँ। अच्छा, होगा क्या जब हमारे पास OWD लेट्स अज्यूम प्राइवेट है, ठीक है, और मैंने क्या किया है कि
कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं एज एन एसोसिएट डेवलपर 1। तो जो यूजर एसोसिएट डेवलपर 1 की प्रोफाइल होल्ड करता है, ठीक है, या उसके बाद रोल हमारे पास क्रिएट हुआ है एसोसिएट डेवलपर 1 का। अब मैं कोई एक रिकॉर्ड बनाता हूं यहां से, तो वो रिकॉर्ड क्रिएट होने के बाद एसोसिएट डेवलपर 1 को नजर आएगा, असिस्टेंट मैनेजर को नजर आएगा, सीईओ को नजर आ जाएगा, लेकिन एसोसिएट डेवलपर 2 को नजर नहीं आएगा। ठीक है, जो सेम लेवल पर है उनको नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं किसी को रिपोर्ट कर रहा हूं तो वो उसको नजर आएगा। ओडब्ल्यूडी अगर प्राइवेट साइड हुई भी है, ठीक है, यानी अगर एसोसिएट डेवलपर अगर कोई रिकॉर्ड बना रहा है तो वो किसको नजर आएगा? आप लोग जवाब दें, मुझे थोड़ा सा गाइड करें। एसोसिएट डेवलपर अगर वो रिकॉर्ड बना रहा है तो वो एसोसिएट डेवलपर 1 को नजर आएगा? नहीं आएगा। एएम को नजर आएगा? आएगा। और फिर उसके बाद एएम 2 को नजर आएगा? एक्सीलेंट। सीईओ को नजर आएगा? एक्सीलेंट। जी जी, आप सवाल पूछो। अच्छा, ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगेन कुछ लोगों को क्लियर होगा, कुछ लोगों को नहीं था, लेकिन पर्पस यही होगा जब ओडब्ल्यूडी सेट होगी, जो रोल जिस यूजर के ऊपर असाइन होगा, और ये चलता है प्राइवेट शेयरिंग मॉडल पे। और अगर देखा जाए पब्लिक पे जो है ना, इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर कोई चीज वैसे ही पब्लिकली ओपन है तो उसकी जरूरत नहीं होगी। जी जी, सवाल पूछे, पूछ रहे थे आप? जी जी, पूछे। ओडब्ल्यूडी जो है वो यूजर पे जो है ना वो सेट होगी। यूजर के ऊपर आप एक रोल असाइन कर देंगे और वो वहां पे सेट होगी। ठीक है जी, तो इसमें किसी को कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है? ठीक है, किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक इट्स ऑल गुड। तो हमने ये बात कर ली। हम एएम अगर 3 की बात करें, एएम 3 के जो रिकॉर्ड्स हैं वो एएम 2 को नजर आएंगे? नहीं आएंगे, लेकिन एएम 3 के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सीईओ को नजर आएंगे। ठीक है, लेट्स अज्यूम ए सिनेरियो कि जहां पे आप चाहते हैं कि यार मैं बाय पर्पस अपने रिकॉर्ड्स जो है वो एएम 2 को दिखाऊं। ठीक है, अगर मुझे ऐसा करना होगा तो मैंने कहा था ना कि हर लेवल पे सिक्योरिटी रिलैक्स होती है। अब ये लेवल आता है शेयरिंग रूल्स का। ठीक है, जहां पे आप क्या करते हो, कंडीशनली अपने रिकॉर्ड्स को शेयर करते हो विद डिफरेंट रोल्स, प्रोफाइल्स और उनके एक्सेस के हिसाब से। ठीक है, अब हम देखते हैं शेयरिंग रूल्स के ऊपर। हम वापस जाते हैं शेयरिंग सेटिंग पे और मैं यहां पर जाता हूं। लेट्स अज्यूम मैंने रीड एक एग्जांपल ली। अब आप देख रहे हैं यहां पर एक मेरे पास रोल बना हुआ है और लेट्स अज्यूम कि ये वीपी इंटरनेशनल जो है वो वीपी मार्केटिंग के सेम लेवल पर है। ठीक है, अब मैं वीपी इंटरनेशनल का मैं ये कहता हूं कि लीड ओन्ड बाय द मेंबर्स ऑफ या फिर उसके सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, रोल्स एंड इट्स सबऑर्डिनेट, यानी कि अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और इसमें वीपी इंटरनेशनल लेता हूं, व्हिच मींस अगर हम वापस यहां पर आए, असिस्टेंट मैनेजर 1 और उसके सबऑर्डिनेट्स कौन कौन है? सही है, AD1 और AD2। ठीक है, और मैं उसको बाय पर्पस शेयर करना चाह रहा हूं विद, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट कर लूंगा। यहां पे मैं उसको राइट्स दे सकता हूं, रीड ऑनली या रीड राइट। तो ये चीज कहलाती है शेयरिंग। ठीक है, ये शेयरिंग रूल से सेट होती हैं। अच्छा, इसमें एक और शेयरिंग सेटिंग्स होती है, वो होती है कंडीशनल शेयरिंग। ठीक है, क्राइटेरिया बेस्ड या कंडीशनल शेयरिंग, वो होती है रिकॉर्ड बेस्ड ना। अब मेरे पास एक रिकॉर्ड बना हुआ है, मैं चाहता हूं कि कोई भी रिकॉर्ड जिसकी सिटी जो है वो कराची है। ठीक है, जिसकी सिटी कराची है वो क्या हो जाए, वो शेयर हो जाए किससे? वीपी सेल्स से, वीपी मार्केटिंग से, या XYZ कोई सा भी आपका रोल हो उससे ये शेयर हो जाए। चाहे तो उससे शेयर हो, चाहे पे ये उससे सबऑर्डिनेट से शेयर हो जाए।
ठीक है, तो ये चीज कहलाती है शेयरिंग सेटिंग्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर कोई मिस कर रहा है तो आप लोग जो असाइनमेंट आप लोगों को मिलेगा नेक्स्ट वीक, मुझे नहीं लगता आप लोग कर पाएंगे। इसको बहुत अच्छे से समझना है। किसी के पास कोई भी एम्बिग्यूटी है ना, अभी पूछ ले, ठीक है, बाद में भी पूछ सकता है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आप क्लास में हम आगे बढ़ रहे होंगे कोई चीज जो है वो मिस ना हो। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज आप लोगों को नजर आ रही होगी, पब्लिक ग्रुप्स। ठीक है, मैं इसको जो है वो अपने पास नोटपैड पे लिख लेता हूँ, पब्लिक ग्रुप्स। ठीक है, हम लोग इसको इसको अभी हम सबसे एंड में देखेंगे, लेकिन हमने अभी OWD देख ली, हमने OWD के बाद हमने प्रोफाइल्स देख ली, प्रोफाइल्स के बाद हमने शेयरिंग सेटिंग्स देख ली, और सॉरी शेयरिंग रूल्स देख लिए ना। हाँ बोलो। शेयरिंग कंडीशंस ही, अच्छा, देखिए यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। एक हमारे पास पब्लिक ग्रुप आ रहा है, एक हमारे पास रोल आ रहा है, एक रोल एंड सबऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि अगर मैं इसको ओनर बेस्ड शेयर करना चाह रहा हूँ, कि यानी जो यूजर जिसका रोल VP इंटरनेशनल है, या फिर उसका XYZ कोई सा भी रोल है, लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वेस्टर्न सेल्स टीम का रोल है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि उस रोल के सारे रिकॉर्ड शेयर हो जाएं with roles and subordinates of SVP ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, तो वो क्या करेगा, लेट्स से ये अगर मैं आपको वापस लेके जाता हूं अपने एक्सेल की तरफ, कि मेरे पास असिस्टेंट मैनेजर 2 के सारे रिकॉर्ड्स हैं वो लीड के, वो शेयर हो जाएं असिस्टेंट मैनेजर 1 की रोल से, या फिर उसके सबऑर्डिनेट्स के भी साथ। ठीक है, उसी रोल से या उसके सबऑर्डिनेट से। तो वो क्या करेगा कि असिस्टेंट मैनेजर AM2 के जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे शेयर कर देगा AM1 के साथ, एसोसिएट डेवलपर 1 और एसोसिएट डेवलपर 2 को भी नजर आ रहा होंगे। ये शेयरिंग रूल्स है। ठीक है, इसके अंदर ये ओनर बेस था, जो रिकॉर्ड का ओनर है उसके ऊपर वो रोल चेक करेगा और उस रोल के बिहाफ पे उसको शेयर करेगा। सेकंड जो है वो आपका क्राइटेरिया बेस्ड है। रिकॉर्ड के अंदर जो हमारे पास फील्ड्स होती हैं, उन फील्ड के अगेंस्ट जो डाटा होगा ये उसके ऊपर शेयर करेगा। मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक ग्लैंस इसकी जो है ना वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ये लेट्स अज्यूम यहाँ पे ये टाइटल है या लीड सोर्स है, मैं लीड सोर्स के ऊपर इसकी शेयरिंग सेटिंग्स जो है वो लगा सकता हूँ। ठीक है, मैं जस्ट बिकॉज ये ड्रॉप डाउन था तो उसने मुझे ऑप्शन दे दिया है कि कौन से लीड सोर्स पे आपने इसको शेयर करना है। मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको उससे नाम दे देता हूँ वेब लीड्स। हम नीचे आते हैं SVP के साथ रीड ऑनली, थोड़ा सा वेट करेंगे जरा ध्यान दें।
अच्छा, ठीक है जी। तो हमने लास्ट टाइम अभी देखा था कि इसके अंदर अब मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा था कि ऑप्शन रोल्स का हम कहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रोल्स का ऑप्शन डिफाइन होने का यहाँ पे एक वो है, आपने यूजर के ऊपर रोल डिफाइन करना है और वो रोल डिफाइन जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो, आप इसको सेलेक्ट करना, ठीक है। अच्छा, अब हमने रोल लेवल हायरार्की देख ली, हमने प्रोफाइल्स देख ली और हमने ओडब्ल्यूडी देख लिया। अब हम एक और सेटिंग्स की तरफ आते हैं, जो कि सेटिंग्स है। हमने शेयरिंग रूल्स देख लिया, हमने सेटिंग के बाद आते हैं हम फील्ड लेवल सिक्योरिटी के ऊपर आते हैं। फील्ड लेवल सिक्योरिटी क्या चीज है? अब मैं इस प्रोफाइल के ऊपर जाता हूं और इस प्रोफाइल पे मेरे पास एक फील्ड लेवल सिक्योरिटी है, ठीक है। लेट्स अज्यूम मैं अकाउंट से ऊपर हूं, मैं इसको, बल्कि हम लीड्स को फोकस करते हैं इसको। अच्छा, जो व्यू अभी लेटेस्ट हमारे पास जो ऑर्ग्स आ रही है उनके अंदर जो व्यू है वो थोड़ा डिफरेंट है। ये थोड़ा सा ओल्ड स्कूल व्यू है, तो लेकिन बट इस टाइम के आप लोग थोड़ा सा इसको आइडिया ले लो इससे। अब हमारे पास यहाँ पे ये लीड का एक ऑब्जेक्ट है ना, वहां पर ओपन हो गया है। अब इसके अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं, वेदर वो स्टैंडर्ड है या कस्टम है, उसकी हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं दो किस्म की। एक आ रही है रीड एक्सेस, एक आ रहा है हमारे पास एडिड एक्सेस, ठीक है। तो जितनी भी अभी हमने परमिशंस देखी वो सारी थी रिकॉर्ड लेवल की। वो परमिशंस कौन सी थी? रिकॉर्ड लेवल की, यानी कि इस रिकॉर्ड को मैं व्यू कर सकता हूँ, इस रिकॉर्ड को मैं एडिट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। उसके अंदर फर्दर एक और सिक्योरिटी की लेयर ऐड होती है जो कि होती है फील्ड लेवल के ऊपर, ठीक है। वो फील्ड लेवल पे क्या होती है कि अगर मेरे पास कोई फील्ड जो है वो फॉर्मूला, जैसे ये तो खैर लुकअप बना हुआ है, लेकिन अगर कोई मेरे पास फॉर्मूला फील्ड बनी हुई होगी तो उसके अंदर मेरे पास ये ऑप्शन जो है वो फ्रीज आ रहा होगा, ठीक है। ये डेट है, इत्तेफाक से यहाँ पे कोई फॉर्मूला फील्ड नहीं बनी हुई, लेकिन चलो विल ट्राई टू क्रिएट वन। लेकिन यहाँ पर हमारे पास देखिए जैसे ये आ रहा है कि कंपनी DUNHS नंबर NS नंबर, ये टेक्स्ट फील्ड है और ये रीड ओनली मोड पे है। तो यानी इस प्रोफाइल को ये सिर्फ और सिर्फ व्यू के परमिशंस है इस फील्ड के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर एडिट के नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी सिक्योरिटी इनहेंस कर सकता हूँ, उसको एडिट भी दे सकता हूँ, सही। इसी तरीके से यहाँ पर ये है कि ये रीड के भी दे सकते हैं, एडिट के भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर आया, मैंने इसको रीड के दे दिया एक्सेस, ठीक है। तो ये हमारे पास काइंड ऑफ सिक्योरिटी होती है। मैं इसको क्या करता हूँ कि एक फील्ड जो है वो बाय पर्पस इसको हम रखते हैं अभी रीड ओनली मोड पे, ताकि हम इसको डेमो देख सकें इसका कि क्या किस तरीके से ये चलता है, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं एज एन एडमिन और यहाँ पे मैं उस फील्ड को लोकेट करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट अ मोमेंट, मुझे अच्छा यहाँ पे नहीं है। आप लोगों को पता है अगर कोई फील्ड ना हो तो वो किस तरीके से ऐड हो सकती है पेज में? ठीक है, पेज लेआउट से कोई एक बंदा मुझे गाइड कर दे स्टेप्स, कोई कर सकता है? मैं खुद ही कर लूँ? पर्पस ये था कि आप लोगों को अगर आइडिया है तो मैं उसके थ्रू जाऊँ। पे जाएंगे, उसके बाद साइट पे पेज लेआउट पे जाएंगे। ठीक है, अब अगर मुझे ये देखना है कि यहाँ पे कौन सी लेआउट यूज हो रही है तो मैं यहाँ पे इसको एडिट करूंगा, इसकी डिटेल टैब पे जाऊंगा, इसमें मैंने क्लिक किया, इसको रिमूव करते हैं। इसमें मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझे नजर आ गई ये लीड लेआउट जो है वो प्रीव्यूड है।
मैं इधर आया, मैंने इसको एडिट किया। एडिट करने के बाद हमारे पास उस फील्ड का जो है वो नाम सेव हुआ था। ठीक है, ये फील्ड यहाँ पे नजर आ गई। मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ इधर, मैंने इसे सेव किया। ठीक है, और मैं यहाँ से बैक करता हूँ। डिटेल व्यू पे किया मैं यहाँ से। डिटेल व्यू के बाद मुझे ये फील्ड नजर आने लगी। मैंने यहाँ पे इसमें डाटा डाल दिया सैलानी। ठीक है, इसकी कोई लिमिट होगी, सैलानी मॉस या फिर सही है, इसको सैलानी कर सकते हैं। और फिर इसके बाद मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब एज ए यूजर, ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैंने इसको लॉग इन किया। लॉग इन एज यूजर का एक ऑप्शन होता है कि अगर आपको कोई सबऑर्डिनेट है वो आपको एक्सेस दे दे तो आप उसके थ्रू लॉग इन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद मैं लीड पे गया। अच्छा, ब्रदर बॉक्सर हमारे पास ये लीड है, इस पे मैंने डिटेल्स पे गया। मेरे पास लीड का एक्सेस है। आई थिंक वो फील्ड जो है वो मेरे पास अभी यहाँ पे विजिबल नहीं है। चलो लॉग आउट करेंगे। और सेव साइड में उसको सारी लेआउट्स पे ऐड कर देता हूँ। नॉट श्योर उस यूजर के ऊपर कौन सी लेआउट है वो यूज हो रही है। और ये बहुत ही हैंडी स्टफ है। और मतलब आप लोगों को कोई भी चीज चैलेंजिंग रहेगी, लेकिन इसको मेमोराइज करना बहुत जरूरी है। और जितनी इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को आइडिया जो है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन से कहाँ से कनेक्ट करेंगे। उस पर लॉग इन करता हूँ। अब आप ये देखें कि बाकी फील्ड्स मेरे पास एडिटेबल मोड पे आ रही है, बट ये फील्ड जो है वो रीड ऑनली मोड पे है। और अगेन ये एक्सपेरिमेंट करके हम देख सकते हैं। वापस अगर मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, अगर मैं वापस इसकी प्रोफाइल पे जाके इसको एडिटेबल राइट दे दूंगा तो वो मुझे क्या करेगा, फील्ड को एक्सेस करने देगा। अच्छा, इसके एक तो प्रोफाइल लेवल से जाके आप जो है वो उसको यहाँ से प्रोफाइल्स के थ्रू भी जाके आप जो है वो उसको कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम सेल्स, अच्छा मेरे ख्याल से 2 मिनट रह गए। हम जस्ट ट्राइंग के जल्दी से इस टॉपिक को वाइंड अप कर दो। देखिए इनकी यूजर है यहाँ पर, या तो यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आप लीड के ऊपर जाते हैं और लीड पे जो हमारे पास स्पेसिफिक हमारी फील्ड थी उसमें सिक्योरिटी या फील्ड एक्सेसिबिलिटी के थ्रू जो है उसको सेट कर देते हैं। ठीक है, तो जो परमिशन यहाँ पर होती है वो क्या करता है, वो आपसे पूछता है कि कौन सी फील्ड आपने उठानी है, वो उस फील्ड के अगेंस्ट
जो आपको सारी प्रोफाइल्स दे देता है, ठीक है, किसके ऊपर रीड ऑनली है, किसके ऊपर हिडन है, वो सब चीजें जो है वो आपको यहाँ पर दे देगा। अगर आप उसको यहाँ से सेट करना चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली प्रेफर्ड नहीं है। रीजन भी कि अगर आप 10 या 20 फील्ड की एक साथ जो है वो फील्ड लेवल सिक्योरिटी सेटअप कर रहे होगे, तो वो एक एक फील्ड पे जाके करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा बनिस्बत इसके कि आप जो है वो प्रोफाइल पे जाके कर लो। तो प्रोफाइल का जो व्यू है वो रिलेटिवली इजी है। मतलब अगर मैं इस पे जाता हूँ और इस पे जाने के बाद मैंने इसको किया तो मेरे पास एक साथ सारी फील्ड्स आ जाती हैं। तो ये रिलेटिवली इजी है, लेकिन अगर आपने कोई नई फील्ड ऐड करी है तो आप फील्ड लेवल से जाके उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से ब्रेक लेते हैं। कोशिश ये कीजिएगा यार कि वापस जल्दी आ जाए, ताकि हम थोड़ा इसको, ये जो सिक्योरिटी का टॉपिक है ना, ये आज कंप्लीट कर रहे हैं, और इसकी फिर जो प्रैक्टिस सेशन होगा जो भी होगा मैं आज आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगा।
क्या कम कर असल में डेट चल चैलेंज क्विज है भाई उसी को पूछ ले सारा परफॉर्म भी करना है ना चैलेंज को क्विज करेंगे ना
जैसे मेरे ऊपर वाले ने बनाया है लेकिन सुधर नहीं बात नहीं नहीं देखो बात तो बनाने हैं ना उसके अंदर में क्या है फीड बना तो उसको रिक्वायर करना फिर सेल्स में जाना है जब ये सेल्स जो है वो सेल्स वो उसको एक
जी स्टार्ट करते हैं बॉयज। तो हमने लास्ट टाइम जो है वो अभी तक नमाज से पहले हमने OWD देख लिया था, फिर उसके बाद प्रोफाइल देख ली थी, रोल लेवल हायरार्की देख ली थी, फील्ड लेवल सिक्योरिटी हमने चेक कर ली थी। ठीक है, अब इसके बाद हम दो चीजें और देख लेते हैं जो कि हैं परमिशन सेट्स और पब्लिक ग्रुप्स। ठीक है, अच्छा परमिशन सेट्स जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि परमिशन सेट्स जो है वो एक्चुअली हमारे पास प्रोफाइल का एक्सटेंडेड वर्जन होता है। ठीक है, परमिशन सेट्स। जी जी बोले। सॉरी, नहीं तो मैं क्या करूँ अब इसमें, आई एम नॉट श्योर कि क्या है। यूजर्स के अंदर जाके जो आप दूसरे यूजर से लॉगिन कर रहे थे ना, हाँ उसका क्या पूछ रही है वो अवेलेबल कैसे होगा लॉगिन जो लॉगिन
अच्छा, सेल्सफोर्स यूजर की बात कर रहे थे आप। मैं कहा पता नहीं शायद कहीं कास्ट हो रही है स्क्रीन। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इसको देखते हैं, बाद में देखते हैं इसको ना, जब हम लॉग इन यूजर की बात कर रहे हैं आप, इसको हम बाद में देख लेते हैं। अच्छा सही है, ठीक है, इसको देख लेते हैं बाद में। अच्छा हम वापस आते हैं इसकी तरफ, हम बात करते हैं परमिशन सेट्स की। ठीक है। अच्छा परमिशन सेट्स जो होते हैं वो अ, हमारे पास एक्सटेंडेड परमिशंस होती हैं प्रोफाइल्स के ऊपर, सॉरी यूजर्स के ऊपर। अच्छा इनकी जरूरत क्यों आती है? इनकी जरूरत मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों आती है। जरूरत क्यों आती है कि जब हमारे पास कोई भी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें परमिशन सेट्स हमें यानी कि हमें किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ या ग्रुप ऑफ यूजर्स में, लेट्स एज्यूम मैंने एक प्रोफाइल बनाई सेल्स मैनेजर्स की, ठीक है, या फिर हमने एक प्रोफाइल बनाई सेल्स प्रोफाइल बनाई, ठीक है, और उसमें मैं चाहता हूं कि अब सेल्स प्रोफाइल को हम लोग जो है उसके अंदर कुछ यूजर्स है, लाइक यूजर 1 2 3 4 5 6 7, बट एक यूजर जो है वो उसको मैं चाहता हूँ कुछ एक्सटेंडेड परमिशंस दूं जो उस प्रोफाइल पे नहीं है, ठीक है, जो उस प्रोफाइल पे नहीं होंगी परमिशंस, हम उसको एक्सटेंडेड परमिशंस देंगे, लेकिन वो देंगे थ्रू परमिशन सेट। अच्छा हमने शेयरिंग सेटिंग्स देखी थी। शेयरिंग सेटिंग्स जो है वो या शेयरिंग रूल जो है वो क्या करती है कि आपके रिकॉर्ड शेयर करती है, ठीक है, ये उससे डिफरेंट है। और हम एक काम करते हैं कि हम अभी जो है एक क्रिएट करके देख लेते हैं यहाँ पर, ऑल्दो यहाँ पे क्रिएट हुए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट करने के बाद मैं इसको बोल देता हूँ कि सैलानी परमिशन सेट, ठीक है, ये एपीआई नेम इसने क्रिएट कर लिया, जो भी आता है इसमें वो, और एक लाइसेंस का ये पूछेगा कि आप कौन से यूजर के लिए आप स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं। जस्ट बिकॉज कि मैं ये एक डेवलपर ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास ज्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन मैं इसको, जब आपके पास लाइसेंस और होती है तो उसमें इतने ऑप्शंस नहीं होते। हम चलते हैं सेल्स फोर्स लाइसेंस की तरफ, ठीक, और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये मुझे क्या कर रहा है, अच्छा अब जो प्रोफाइल सेटिंग्स आती है ना वो इस मोड पे आती है, इस तरीके की प्रोफाइल सेटिंग्स नजर आती है न्यू ऑर्गेनाइजेशन में। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो पुरानी प्रोफाइल सेटिंग्स क्यों थी, लेकिन बहरहाल हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे एक चीज आ रही है ऑब्जेक्ट सेटिंग्स, ठीक है। इन केस अगर आपको कोई सेटिंग समझ में नहीं आ रही और कुछ पता नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पे जाके आप लीड लिखेंगे, ये क्या करेगा, ये सर्च करके ले आएगा कहाँ पे उससे रेलिवेंट चीजें हैं, ठीक है। मुझे जाना ऑब्जेक्ट सेटिंग के अंदर लीड्स के ऊपर, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि एक प्रोफाइल के ऊपर मैं एक्सटेंडेड परमिशंस जो है वो दे दूं या एक स्पेसिफिक यूजर पे। लेट्स अज्यूम कि मुझे उसको करंट परमिशंस नहीं देनी, मैं जाता हूं और मैंने जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक फील्ड थी, इसके ऊपर मैं उसको एडेड एक्सेस दे देता हूँ, ठीक है। वैसे इसमें बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई एक फील्ड या एक ऑब्जेक्ट की, आप इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की मल्टीपल परमिशंस दे सकते हैं। मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अच्छा परमिशन सेट जो होते हैं वो यूजर लेवल पे डिफाइन होते हैं, ठीक है, वो आपके प्रोफाइल लेवल पे नहीं होते, यूजर स्पेसिफिक होते हैं। अगर मेरे पास एक सेट ऑफ यूजर्स है और उसमें कोई स्पेसिफिक यूजर जो है उसको मैं एक्स्ट्रा परमिशन देना चाह रहा हूँ तो वो परमिशन सेट के थ्रू होते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं जाता हूँ उस यूजर के पास, अच्छा यहां से यूजर पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है परमिशन सेट्स का, ठीक है। मैं यहां पर आया, मैंने यहां पे आके इसको सर्च किया सैलानी परमिशन सेट, मैंने इसको साइन कर दिया, मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। जब तक ये परमिशन सेट इसको असाइन रहेगा तब तक उसके पास एक्सटेंडेड ऑप्शंस रहेंगे। मैं वापस जाता हूँ यहाँ पर, इसको मैं लॉग इन करता हूँ, कॉपी करता हूँ, वापस जीरो पे आऊंगा, ठीक है। तो ये पर्पस है परमिशन सेट का, लेकिन परमिशन सेट स्पेसिफिक टू यूजर्स होता है,
ठीक है। अच्छा, अब हम एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे हमारे पास एक चीज जो है वो है पब्लिक ग्रुप्स। ठीक। अच्छा, पब्लिक ग्रुप जो होता है वो क्या होता है कि हम किसी एक स्पेसिफिक यूजर्स के ग्रुप को हम इसमें डेजिग्नेट कर सकते हैं, चाहे कि वो डिफरेंट प्रोफाइल से हो, चाहे कि वो डिफरेंट रोल से हो। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कोई एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाऊं, लेट्स अज्यूम नॉर्मली कंपनीज में होता है कि हमारे पास वीपीज हैं, हमारे पास एचवीपीज हैं, लेकिन कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उसकी बेसिस के ऊपर एक डिफरेंट ग्रुप बनता है जो कि उनकी रोल हिरार्की और उनकी जॉब, ऑपरेशनल जॉब से बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, लेट्स अज्यूम कोई मैं पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए या कुछ भी, उसके अंदर डिफरेंट लेवल के लोग जो है उस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक ग्रुप बना लेता हूँ, इसका हम नाम रख देते हैं एक्टिविटीज मैनेजर्स कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं रोल से भी लोगों को ले सकता हूँ और सबऑर्डिनेट्स के थ्रू भी ले सकता हूँ, और चाहूँ तो स्पेसिफिक टू यूजर्स भी ले सकता हूँ। लेट्स अज्यूम मैं यहाँ पर ये दो यूजर्स जो है वो इसमें डाल देता हूँ। अगेन मेरे पास जो नॉर्मल यूजर्स की लिस्ट होती है वो बहुत बड़ी होती है जब हम यहाँ पे उनको यूज करते हैं। अच्छा, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मेरे पास ये पब्लिक ग्रुप जो है ना वो क्रिएट हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस या एक्स्ट्रा यूजर्स को कोई चीजें हम दे सकें यहाँ पर, या उनको हम किसी शेयरिंग रूल्स में या कहीं पे उसको यूज कर सकें, तो वो पब्लिक ग्रुप से थ्रू हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा जो है वो पब्लिक ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। अब हम वापस आते हैं अपने नोटपैड की तरफ। आई थिंक सारे टॉपिक्स जो है वो हमारे कवर हो चुके हैं। अब मैं कुछ जो है ना वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉलिंग मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, और आप लोग मुझे उसके अगेन पर्पस ये है कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई और उन सवालों के अगेंस्ट जो है ना वो आप लोग थोड़ा सा मुझे बता सके। सबसे पहले OWD जो होती है वो रिकॉर्ड लेवल पर होती है या फील्ड लेवल पर होती है? ठीक है, रोल लेवल हायरार्की जो है वो फील्ड लेवल पर होती है, रिकॉर्ड लेवल पर होती है। प्रोफाइल्स पे लगती है या यूजर्स पे लगती है? प्रोफाइल्स पे नहीं लगती भाई, यूजर्स पे लगती है। ठीक है ना, तो ये अब मैं फिर से आप देखें यहाँ पे एम्बिग्यूटी आई है, तो मैं इसको ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर आ गया यूजर्स पे, मैंने इसको यूजर को एडिट किया। यूजर के ऊपर यहाँ पे रोल की फील्ड आ रही है, यहाँ से आप रोल सेलेक्ट करते हैं, और ये वो रोल्स हैं जो कि आपके पास यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, तो चले, अच्छा है, ये भी चीज पता चल रही है। आप किसी रोल पे क्लिक करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कितने यूजर्स जो है वो यहाँ पर असाइन हुए हैं। अगर नहीं हुआ हो तो आप डायरेक्ट यहाँ से असाइन कर सकते हैं। आपको लेवल बता देगा कौन से लेवल पे जो है वो उस यूजर को असाइन हो रहा है। वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, लेट्स अज्यूम ऑल अनअसाइंड, ऑल असाइंड, मतलब ये आपके पास ऑल यूजर्स आ गए। अगर आपने किसी भी एक यूजर को ऐसे को सेलेक्ट कर लिया जिसके पास ऑलरेडी रोल था, तो वो क्या करेगा, उसको अपडेट कर देगा, डिफरेंट रोल असाइन कर देगा। ठीक है, वापस चलते हैं। फील्ड लेवल सिक्योरिटी जो है वो परमिशन सेट्स पे सेट होती है या रोल पे सेट होती है? अच्छा, नहीं, प्रोफाइल पे सेट होती है, प्रोफाइल्स पे सेट होती है। ठीक है, फील्ड लेवल सिक्योरिटी जो है वो प्रोफाइल्स पे सेट होती है। शेयरिंग रूल जो है वो प्रोफाइल पे सेट होता है या किस पे? नहीं, शेयरिंग रूल जो है वो अलग से सेट होता है अंडर OWD। हाँ, अंडर OWD। ठीक है, परमिशन सेट्स जो है वो किस पे सेट होते हैं, प्रोफाइल्स पे होते हैं या यूजर्स पे होते हैं? सही सही, ठीक। पब्लिक ग्रुप जो है वो प्रोफाइल के बनते हैं या यूजर से बनते हैं? ठीक है, एक्सीलेंट। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एक दफा फिर से देखते हैं, और हम अब जो नॉर्मली जो इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, जी 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 जी, पूछे। रियल वर्ल्ड एक सिनेरियो दे दें सर कि हम किस तरह को पहले OWD लगाएंगे, फिर कोई हाँ, दूसरा बंदा इसकी बात कर लेते हैं। रियल वर्ल्ड सिनेरियो मेरे ख्याल से जब आपको प्रैक्टिस टास्क मिलेगा ना, जिसके अंदर वो प्रोजेक्ट के अंदर ऑलमोस्ट एवरीथिंग है, ठीक है, तो वो मैं हैंड आउट दूंगा वैसे नॉर्मली यूजर्स सारे आपके लोगों को ना, तो वो उसके अंदर जो है ना वो OWD भी सेट होगी, वैलिडेशंस भी सेट होगी। अभी मुझे किसी ने नमाज में बोला था कि उनको वैलिडेशन रूल में किसी चीज में मसला आ रहा था,
हम उसको रिकॉल कर लेते हैं अभी थोड़ी देर में ना। तो खैर अच्छा, यहाँ से हम वापस चलते हैं, ठीक है। देखें, हमारे सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड मोड जो होता है वो OWD का होता है। ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट का सबसे रिस्ट्रिक्टेड मोड होता है। रिस्ट्रिक्टेड मोड इसका मतलब रिस्ट्रिक्टेड मोड क्या है कि अगर मैंने कोई OWD प्राइवेट सेट कर दी तो उस प्राइवेट सेट करने के बाद अब मैं कोई भी यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रोफाइल्स मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी यूजर का एक्सेस जो है वो बढ़ा सकता हूँ, वो OWD को क्या करेगा, ओवर रूल कर देगा। ओवर रूल करने से क्या मुराद है यहाँ पर, यानी कि वो क्या करेगा, उसके पास एडिट परमिशंस होंगी। तो ऑल्दो OWD की परमिशन जो है वो सेल्सफोर्स की ऑर्गेनाइजेशन पे लगी हुई है, लेकिन वो क्या करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ एडिट परमिशंस वो उसको एक्सेस कर सकेगा, बिल्कुल बाईपास कर ले, ओवर रूल कर ले, कुछ भी, मतलब जो आप लोगों को समझ में आए। प्रोफाइल्स नहीं कर रही तो हमारे पास रोल लेवल हायरार्की जो है वो उसको एड्रेस कर लेती है। अगर कोई चीज आपके पास प्रोफाइल पे नहीं है तो वो रोल लेवल हायरार्की आपको एक्सेस दिला देती है। उसके बाद फील्ड लेवल सिक्योरिटी है फोर्थ लेवल पे। फील्ड लेवल सिक्योरिटी ऑल्दो इससे रिलेटेड नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ। फोर्थ लेवल पे हमारे पास शेयरिंग रूल्स हैं जो कि क्या करते हैं, उसको सिक्योरिटी को फर्दर रिलैक्स करते हैं, ठीक है। अगर इन केस मेरे पास कोई चीज OWD से, कोई चीज जो है रोल लेवल हायरार्की से, प्रोफाइल से नहीं आ रही, तो वो क्या करेगा, शेयरिंग रूल्स के थ्रू उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है। कंडीशनली भी कर सकता है, रोल बेस्ड भी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद भी अगर किसी के पास एक्सेस नहीं है और मैं एक स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर्स को ये एक्सेस देना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि परमिशन सेट्स के थ्रू दे सकता हूं। परमिशन सेट जो है वो किसी एक यूजर पे भी हो सकता है, परमिशन सेट एक पब्लिक ग्रुप के लिए भी हो सकता है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने बनाया और उसको असाइन कर दिया। उसके बाद हमने पब्लिक ग्रुप से देख लिया फील्ड लेवल सिक्योरिटी हमारे पास सबसे लास्ट में आती है, जो कि फील्ड के ऊपर डिफाइन हो रही है। अच्छा, अब आप देखें ऊपर से नीचे तक आते हुए हमने क्या चीज देखी कि हमारे पास सिक्योरिटी क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है बाय द टाइम। जितनी परमिशंस ऐड हो रही है सिक्योरिटी रिलैक्स हो रही है, ठीक। अच्छा, नॉर्मली हमारे पास जो है ना वो होता ये है कि जब हम OWD सेट कर रहे होते हैं तो लोग गलती ये करते हैं कि उसको जो है वो प्राइवेट नहीं करते या उसको फुल्ली जो है ना एक्सेसिबल कर देते हैं। तो उसमें हमेशा जब भी कभी हम क्लाइंट से या कस्टमर से किसी से भी ये सवाल करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। और उसका पूछने का तरीका ये नहीं होता है कि आपको OWD क्या सेट करनी है, क्योंकि उनको नहीं पता होता एज ए कंसल्टेंट कि OWD क्या है, ठीक है ना। एज ए कंसल्टेंट आपको पता है, एज ए कस्टमर उन लोगों को नहीं पता होता। तो उसका तरीकेकार ये होता है कि आप क्लाइंट से पूछें कि ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो चीजें हैं ये किन किन लोगों को नजर आएंगी, ठीक है। अगर वो आपसे रोल स्पेसिफिक बात करते हैं तो आप OWD जो है वो फिर आप उसी हिसाब से प्राइवेट सेट करोगे और प्रोफाइल के ऊपर आप एक्सेस दोगे, ठीक है, रोल की प्रोफाइल बेसिस के ऊपर। अगर आपके पास जो है वो कहते हैं पब्लिक रीड, ये सब लोग यूज कर सकते हैं, तो फिर आप क्या करोगे, उसको पब्लिक कर दोगे, ठीक है। तो ये नॉर्मली तरीकेकार होता है। हम बाय द टाइम जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी आई विल गाइड यू गाइस के किस तरीके से क्या चीज पूछनी है, बतानी है। लेकिन नॉर्मली ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी का है, ऑल्दो बहुत इजी है। और अगर आप लोग एक दफा इसको जो है वो खोल के एक दफा इम्प्लीमेंट कर लेंगे, फील्ड लेवल का चेक कर लें आप लोग, इसका चेक कर लें अपना इसका अपना कह लेंगे प्रोफाइल्स को, रोल लेवल को, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। घर पे जाके प्रैक्टिस करना। देखिए, मैं एक एक सिनेरियो में यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करा सकता, कॉन्सेप्ट पूरे दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर किसी को कोई जाके एम्बिग्यूटी होती है तो वो प्लीज मेरे पास आए, मुझसे बात करे। इन पर्सन भी आके बात कर सकता है, मैसेज कर सकता है, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे भेज सकता है, लेकिन पूछे जरूर, ठीक है। अच्छा, ये मेरे ख्याल से हमारे पास जो है ना ये सिक्योरिटी का मेजर टॉपिक था। अगेन मेरी आप लोगों से एक्सपेक्टेशन ये है कि आप लोग इसको कवर करें। मुझे एक साहब ने अभी वैलिडेशन रूल का एक पूछा था और एक क्या किसी कोई और साहब थे, उन्होंने मुझसे एक बात की थी अभी सिक्योरिटी के टॉपिक के हवाले से। थोड़ा सा मुझे रिकॉल करा दें ताकि मैं पहले सिक्योरिटी देख लूं, फिर वैलिडेशन रूल में चला जाऊंगा। हाँ उसने कहा था कि हम यूजर को लॉगिन कैसे करते हैं आपके। हाँ, वो देख लेते हैं, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे सिक्योरिटी के हवाले से एक क्वेश्चन आया था अभी मैं जब जा रहा था, वो मुझे याद नहीं आया कि क्या। पेज लेआउट में जो फील्ड्स ऐड की थी ना आपने, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है, चलो मैं उस पर चला जाऊंगा।
अच्छा, अब इसमें जो है ना वो जस्ट बिकॉज ये चीजें इवॉल्व हो रही हैं सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म के अंदर, अब इसमें जो है वो दो चीजें होती हैं। एक हम जाते हैं, अगेन मैं लीड की एग्जांपल ले रहा हूँ। हमारे पास लीड के अंदर जो है वो पेज लेआउट्स होती हैं, और पेज लेआउट अब मेरे ख्याल से हमने लास्ट उसमें जो है वो किया था। मैं इसको एक दफा फिर से आप लोगों को हेल्प आउट कर देता हूँ। इसमें होता यह है कि डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। इफ यू वांट आप खुद भी एक सेक्शन बना सकते हो। आप यहाँ पे ड्रॉप करो, उस सेक्शन का नाम दे दो न्यू इंफॉर्मेशन समथिंग, ठीक है। इसमें ये ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत ही बेसिक ऑप्शंस हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि आप 1 कॉलम रखना चाहते हो, 2 कॉलम रखना चाहते हो, आपकी ट्रैवर्सिंग जो है वो किस ऑर्डर में होनी चाहिए, 1 2 3 4, या फिर 1 2, और मतलब हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। अच्छा, ये नॉर्मली लोगों की समझ में नहीं आता कि ये क्यों करवा रहे हैं, लेकिन होता ये है जब भी आप वेब फॉर्म्स जो है ना फिल करते हैं तो आपका यूजर का जो है ना वो टैब पे बहुत ज्यादा हाथ सेट होता है। तो वो क्या करता है, टैब के ऊपर जो है वो नेविगेशन करता है, एक एक स्क्रीन पे जाके ब्राउज ही कर रहा हो, ठीक है। या फिर अगर वो हम जैसे आईपैड या आईफोन, क्योंकि ये जो है वो सेल्सफोर्स जो है इज कंपैटिबल विद ऑल डिवाइसेस, ठीक है। तो वो उसके अंदर नेविगेशन जो है ना वो फिर उसी हिसाब से उसी पैटर्न में आ रही होगी, ठीक है। तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि लेफ्ट टू राइट चलता है। आप पहले इसको फिल करोगे यहाँ पर, और अगर सिंगल कॉलम होता है तो वो फिर वर्टिकल उसमें जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको। अगर किसी सेक्शन में कोई फील्ड नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली विजिबल नहीं होगा, अगर किसी सेक्शन में फील्ड होगी तो वो विजिबल होगा। मैं इसको कुछ यहाँ पे फील्ड्स को ड्रॉप कर देता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद ये मेरी लेआउट सेव हो गई। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको एडिट पेज किया। अब ये हमारा कहलाता है बिल्डर पेज, ठीक है ना। ऐप बिल्डर पेज होता है, इसको हम डिटेल में एक दफा देख लेंगे। और इसके अंदर डिफरेंट टैब्स बनते हैं। अगेन बहुत ही इजी स्टफ है, जिस तरीके से इसका नाम भी है लो कोड नो कोड बोलते हैं, या लोग बोलते हैं पॉइंट एंड क्लिक स्टफ जो कहलाता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ पॉइंट किया, क्लिक किया और चीजें बन गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट टैब्स आपको नजर आ रहे हैं। आप चाहें तो एक और टैब यूज कर सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड नेम इसको देना चाहें वो दे सकते हैं, अदरवाइज आप अपना कस्टम नाम भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने इसको डाल दिया, मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं चाहता हूँ इसके अंदर कोई चीज नजर आए, तो अगेन यहाँ से मैं पैनल से चीजें उठा लूंगा। अगर मुझे रिकॉर्ड की डिटेल ही चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके ड्रॉप कर दूंगा। वो रिकॉर्ड की डिटेल जो है वो मुझसे पूछ रहा है कि आप थ्रू लेआउट करवाना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं कोई भी लेआउट जो है वो सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। मतलब इसमें ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी लेआउट जो है वो उसको असाइन करना चाहते हो। लाइटनिंग ऐप बिल्डर के ऊपर आपकी एक असाइनमेंट आती है, पेज लेआउट की असाइनमेंट्स। आप इसको एडिट करोगे, आप ऐप बिल्डर सेलेक्ट करोगे और उसके अगेंस्ट जो है वो आप ये दे दोगे कि हाँ यार मुझे इसके ऊपर गैलरी लेआउट सेट करवानी है, ठीक है। मैं बैक करता हूँ। इन केस अब जो न्यू ट्रेंड है वो ट्रेंड है इसका डायनेमिक लेआउट का। उसमें होता ये है कि आप अपने पेज को जो है ना वो अपग्रेड करते हैं और डायनेमिक जो है ना वो उस पर कर देते हैं। इसमें हमें लेआउट की जरूरत नहीं होती, ये लेआउट को जो है वो रिस्पेक्ट नहीं करता। फिर उसके बाद यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है वो फील्ड्स गिराते हो, और इसमें ये एज एन स्टैंडर्ड मुझसे ले रहा है कि कौन सी लेआउट लूंगा, और फिर उसके बाद जो है वो उन फील्ड्स को आप यहाँ पे खुद से सेट कर लेता है, ठीक है। तो अगेन ये चीजें जो है ना वो एक्सप्लोरेशन वाली हैं, कॉन्सेप्चुअल इतनी ज्यादा चीजें नहीं है। ये आपके ऑप्शंस हैं जो कि आप अवेलेबल है, आप खुद भी प्ले अराउंड करोगे तो आप लोगों को चीजों को समझ में आ जाएगा। जिस तरीके से आपने वहां पे सेक्शन बनाए यहाँ पे बना सकते हो, बने हुए हैं, आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब अगेन कोई बहुत रफ कोई टफ चीज नहीं है, ये इजी स्टफ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। यार इसमें ये मेरे ख्याल से सेक्शन बने हुए हैं, आई एम नॉट श्योर कि कहाँ से हम लेकर आएंगे इसमें से। आप इसकी अलाइनमेंट तो कर सकते हो, या तो लेफ्ट पैनल पर होगा या कहीं पर होगा इसका, हाँ यहाँ से कहीं से आ रहा होगा। तो ये अगेन ये एक्सप्लोर करने वाली चीज है, आप इसको थोड़ा सा देख सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ से फील्ड हटा भी सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। एक इसमें एक जो बहुत अच्छा ऑप्शन है वो है विजिबिलिटी का, कि आप फिल्टर बेस्ड जो है ना वो यहाँ पे विजिबिलिटी लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये आपको फील्ड जो है वो यहाँ पर विजिबिलिटी इसकी सेट करना चाहते हो, ठीक है,
तो अदर देन प्रोफाइल्स और अदर देन आपके क्या नाम है, कह लो कि फील्ड लेवल एक्सेस के ऊपर आप यहाँ पर भी इसकी विजिबिलिटी सेट कर लो। तो नॉर्मली पहले ये पैटर्न होता नहीं था, हम लोग उसके लिए वैलिडेशन रूल बनाते थे। अभी इन्होंने डाल दिया है कि आप किसी ड्रॉप डाउन की सिलेक्शन के ऊपर या कहीं पर अगर आप चाहते हो कि कोई फील्ड आपको हाइड अनहाइड करानी है तो वो आप इसके थ्रू करवा सकते हो। ठीक है, अगेन ये कंडीशनल है, आप चाहो तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला दे सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर जो है वो आप नॉर्मल एक फील्ड सेलेक्ट करो और उसको यूज करके हाइड अनहाइड करा सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा किसी ने वैलिडेशन रूल का पूछा था, मैं थोड़ा सा उसमें डिटेल में बता देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में हम उसको भी देख लेंगे, लॉगिन ग्रांट एक्सेस वाला। यहाँ पर जो है वो हमारे पास कोई भी जो फील्ड होती है वो 3 तरीके से रिक्वायर्ड होती है सेल्सफोर्स में। ठीक है, एक होती है सिस्टम लेवल से, एक होती है हमारे पास पेज लेआउट से, और एक होती है हमारे पास वैलिडेशन रूल से। तीनों का जो है वो मेन पर्पस है। ठीक है, अगर पेज लेआउट से जो फील्ड सबसे पहले सिस्टम लेवल से जो फील्ड रिक्वायर्ड होती है, वो फील्ड कहाँ से रिक्वायर्ड होती है कि मैं कोई फील्ड यहाँ पे बना रहा हूँ। लेट्स अज्यूम मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड बनाई है और यहाँ पे मैं इसका नाम कर देता हूँ क्लासरूम। ठीक है, इसकी लेंथ मैंने कर दी 20, और मैं अगर इसको यहाँ से रिक्वायर्ड कर दूंगा तो ये फील्ड जो है वो सिस्टम लेवल से रिक्वायर्ड हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई इंटीग्रेशन से डाटा आ रहा है या कोई एक्सटर्नल सोर्सेज से आ रहा है या फिर कहीं से भी कोई रिकॉर्ड क्रिएट होता है, अगर ये फील्ड में डाटा नहीं होगा तो रिकॉर्ड एक्सेप्शन दे देगा, आपका रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा, डाटाबेस में इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरे लेवल पर हमारे पास जो रिक्वायर्ड करने का प्रोसेस होता है, लेकिन वो रिलेटिवली इजी होता है, या वो मतलब कहने के थोड़ा सा उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। उसके अंदर सिंपल ये चीज होती है कि आप लेआउट पे यहाँ पर आप इसको रीड ओनली मार्क कर सकते हैं। तो उसके अंदर स्पेसिफिकली जो उसकी एक कंडीशन होती है वो ये होती है कि सिर्फ और सिर्फ उसी स्पेसिफिक लेआउट के लिए जो है वो रीड ओनली होता है। ठीक है, किसी और लेआउट के लिए या किसी और जगह के लिए रीड ओनली होगा। अगर सिस्टम से या कहीं और एक्सटर्नल सोर्सेज से हमारे पास डाटा आ रहा होगा, या मैं एपेक्स के थ्रू भी अगर डाटा इंसर्ट करूंगा तो मुझे इंसर्ट करने देगा। सिर्फ और सिर्फ लेआउट के थ्रू जब डाटा इंसर्ट करूंगा, जैसे यहाँ पर, तब वो मुझे क्या करेगा, तब वो मुझे क्या कर रहा होगा कि मुझे यहाँ पे शो करेगा कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है। अदरवाइज सिस्टम लेवल से या बैकएंड से वो मुझे रिक्वायर्ड नहीं करेगा। ठीक है, लास्ट हमारे पास ऑप्शन होता है वैलिडेशन रूल का। ठीक है, अच्छा, वैलिडेशन रूल जो होता है वो क्या होता है, लॉजिकल रूल्स कहलाता है, जिसमें कंडीशन बेस्ड आपके पास रूल्स बनते हैं। ठीक है, लेट्स अज्यूम यहाँ पर अगर एक कंडीशन बेस्ड एक रूल बना लेना है, जैसे इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैं इसको थोड़ा सा वो रखता हूँ। यहाँ पे कोई फील्ड नहीं बना रहा मैं, यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटस होता है या स्टेज होती है इसकी। ये हमारे पास स्टेटस ही होता है। अच्छा, इसमें नॉर्मली हम इसमें इसके अंदर जो है ना वो एक सिनेरियो जो है ना वो अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक अगर लीड हमारी जो है वो क्लोज वन हो रही है, ये क्लोज लॉस्ट हो रही है, तो लॉस्ट के अंदर जो है ना वो हम उसको उसके ऊपर जो है ना हम कर ये सकते हैं कि लेट्स अज्यूम यहाँ पर मैंने एक स्टेटस की फील्ड है और मैं कहता हूं कि अगर ये बराबर हो जाती है आपके पास, अगर वो बराबर हो जाता है क्लोज नॉट कन्वर्टेड, ये क्लोज नॉट कन्वर्टेड के, तो क्या करेगा वो, तो आप और दूसरी फील्ड जो है वो हम उसके अंदर दिखा देते हैं कि वो क्या होती है। जैसे लेट्स अज्यूम डिस्क्रिप्शन की फील्ड है वो उसने एम्प्टी करी है, यानी कि कंडीशनली अगर देखेंगे कोई भी अगर मेरे पास रीड जो है वो क्लोज नॉट कन्वर्टेड है और मैं चाहता हूँ कि मुझे उसका रीजन पता चले, तो मैं उसके लिए वैलिडेशन रूल बना दूंगा कि अगर कोई भी इसको मार्क कर रहा होगा क्लोज नॉट कन्वर्टेड, और फिर उसके बाद जो है वो अगर
उसको नॉट कन्वर्टेड करने के बाद वो क्या करता है कि उसको उसके पास जो है वो डिस्क्रिप्शन की फील्ड एम्प्टी होगी, ठीक है ना। तो उस वक्त वो क्या कर देगा, वो एक एरर जनरेट कर देगा और वो एरर जो है वो यहाँ से आ जाएगा, प्लीज एंटर लॉस मैसेज, ठीक है। या जो भी आप लोग जो फंक्शनल कंसल्टेंट या आपकी जो भी होती है टर्म कस्टमर से पूछ सकते हो कि भाई आपने कोई मैसेज डालना है, तो अगर ये कंडीशन मीट कर जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, यहाँ पे एक एरर शो कर देगा आपको फॉर्म के ऊपर। तो 3 लेवल के ऊपर फील्ड रिक्वायर्ड होती है, एक पेज लेआउट पर होती है, एक जो है वो हमारे पास सिस्टम लेवल पर होती है और एक जो है वो वैलिडेशन रूल के लिए होती है। इस तीनों का पर्पस डिफरेंट है और ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, नॉर्मली लोग पूछते हैं, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। लास्ट चीज मेरे ख्याल से आज की देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, जब भी हमारे पास यूजर्स होता है ना, हम कुछ स्पेसिफिक यूजर्स, कभी नॉर्मली होता ये है कि कहीं पे कोई प्लान लीव पर जा रहा है, किसी के पास कोई और चीज है, कोई और प्लान है और वो सेल्सफोर्स को एक्सेस नहीं करता, या वो चाहता है कि अपने किसी पार्टनर को या किसी को एक्सेस दे दे एक लिमिटेड टाइम के लिए, तो उसमें हमारे पास एक ऑप्शन होता है सेटिंग्स में। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक सेटिंग जो ऑप्शन होता है ग्रैंड अकाउंट लॉगिन एक्सेस, ठीक है। आप क्या करते हो, अभी जस्ट बिकॉज कि मैं एडमिन हूँ तो मेरे पास ये एक ऑप्शन मुझे दे रहा है कि मैं सेल्सफोर्स सपोर्ट को दे सकता हूँ, लेकिन नॉर्मल यूजर्स के पास एडमिन का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। वो एडमिन को दे देता है और उसके अंदर जो है ना वो सिंपल बता देते हैं कि आप कितने दिन के लिए आप एक्सेस देना चाह रहे हो, 1 दिन के लिए, 2 दिन, 3 दिन के लिए, या फिर जो है वो 1 वीक के लिए। और फिर उसके बाद जब आप सेलेक्ट कर लेते हो तो वो क्या करता है कि जब वो यूजर आपके यूजर के रिकॉर्ड को व्यू करेगा, जैसे मैं कर रहा था जिम के रिकॉर्ड को, तो वो मेरे पास लॉगिन एक्सेस अवेलेबल हो जाएगा, मैं सिंपल जाऊंगा उसको लॉगिन कर लूंगा। तो ये जिसका भी सवाल था मेरे ख्याल से ये उसको क्लियर हो गया वो, ठीक है। अगेन इसकी प्रैक्टिस करें यार आप लोग, ये बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को एक वैलिडेशन रूल का और एक जो है ना वो प्रोफाइल का एक असाइनमेंट दे दूंगा व्हाट्सएप पे, तो मेक श्योर आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है जनाब। मेरे ख्याल से दिस इज ऑल। किसी का कोई क्वेश्चन है आज के हवाले से? नहीं है तो फिर हम कंप्लीट करते हैं। कोई भी एम्बिग्यूटी होती है, कुछ होती है तो डू आस्क, ठीक है, ओके जी।